फातिमा मॉडल, जिसका पिछले दिनों रजब भट्ट के साथ काफी ज्यादा नाम जोड़ा गया। एक दो वीडियोस उसने अपलोड की थी जिसमें रजब भट्ट पीछे खड़ा था, वो फ्रंट पे खड़ी थी। उसके बाद उसने अपने बाजू पे यहाँ पे रजब भट्ट के नाम का टैटू भी बनाया। इस वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था ज़ाहरा मलिक का और मॉडल फातिमा का। कुछ लोग तो इसको बहुत ज्यादा मिक्स कर रहे थे, इसको ही ज़ाहिरा मलिक बोल रहे थे। मॉडल फातिमा ने एक पॉडकास्ट में बैठ के सारी बातें क्लियर कर दी हैं। जो उसने रजब भट्ट के नाम का टैटू बनाया है, उसको रजब भट्ट पे कितना क्रश है, ठीक है, क्या उसकी लव स्टोरी है, उसके साथ क्या चक्कर है रजब भट्ट का, ठीक है, तो और रजब भट्ट उसको कितने गिफ्ट वगैरह देता है, ये सारी बातें पॉडकास्ट में बैठ के बता दी हैं। तो चलो वो पॉडकास्ट देखते हैं। लड़कियों के साथ ही लाइव बैठता है ना। अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा फातिमा के शहजी की और हैदर की और रजब की, इन चारों की एक और नाज़िबा वीडियोस लीक हुई है। हैक हुआ था, ये शहजाद भट्टी वाला मैटर हुआ था। तो इसमें फ़ोन हैक हुआ था इनका और ये शहजाद भट्टी ने करवाई थी। कौन अपनी वीडियोस ऐसी वायरल करेगा? माँ बाप, भाई बहन सब ने देखनी होती है। जब आ गया ना उसमें वो लोहा आ गया। फेम के बाद उसमें एक एटीट्यूड, एक ईगो, किसी को भी कुछ भी कह सकता है ना वो। रजब भट्ट को बहुत शौक है तोहफे तवाइफ देने का, क्या तुम्हें दिया शायद? यार मुझे बहुत सारे तोहफे दिए हैं। मेरा पत्थर है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था 3 दिन पहले की मेरे घर पे डिलीवर हुई हुई है। मैंने अभी ओपन की है। तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स रजब भट्ट है की तरफ से? जी, न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है। ठीक है। ये है कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख। 45 लाख जी। भट्ट ने 45 लाख की इसको घड़ी गिफ्ट की है। बड़ी बात है यार। खैर हो भी सकता है ये झूठ भी बोल रही है, ठीक है, गप्पे शप्पे भी मार सकती है। बाकी ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सुनने में लग रहा है। तो चलो देखते हैं क्या क्या बातें इसने और खोली हैं। कैसी है, कैसी जिंदगी गुजर रही है पहले की और अब की? पहले की तो बहुत अलग थी, अभी बहुत अलग है। अभी जैसे तो कि बहुत नेगेटिविटी चल रही है लाइफ में यार। ठीक है। बहुत नेगेटिव वे में लोग ले रहे हैं मुझे रजब की वजह से। मतलब क्या है एक्चुअली फातिमा, मतलब तुम क्या समझती हो कि ये क्या है? सारा प्लान है, कोई मामला है, और क्यों हो रहा है ये तुम्हारे साथ? वाई? कुछ भी प्लान नहीं है यार। मैं उसकी फ़ैन थी, जस्ट फ़ैन थी। उसके अलावा जो है वो एज अ फ़ैन उसका टैटू बनवाया था, जिसकी वजह से मुझे लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि आपका कोई सीन है, आपका रिलेशन है और ये वो। लेकिन फिर फ़ैन के बाद वो जब कराची आए, हम मिले, तो बहुत अच्छे इंसान है वो, दोस्ती हुई, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो ऐसा कोई उल्टा सीन नहीं है जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं। पहले आप उनकी फैन थी, अब उनकी दोस्त हैं। हाँ। तो फैन के बाद दोस्ती में आने में कोई फर्क है? यार फ़ैन थी तो मैंने टैटू करवाया ना, तो ये चीज़ उनको अट्रैक्ट थी कि टैटू करवाया अगली ने। कोई ऐसे नहीं करवा लेता किसी का। बिल्कुल मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। सही है। और सारी दुनिया को पता है आर्मी का क्या ही मतलब है। कितना मुश्किल है इस वक्त इस चीज़ को फेस करना? इतने लोग, मतलब ज़्यादातर औरतें तो मुझे गालियाँ ही दे रही हैं। हालांकि जितनी फैंस है उसकी, वो पता नहीं जेलस हो रही हैं, क्या हो रही हैं पता नहीं, लेकिन बहुत नेगेटिव वो है। तो तुम्हारी वीडियोस भी तो वायरल हुई हैं रजब के साथ। वीडियोस क्या वायरल है हुई है, वो वीडियोस वायरल। अब लोग कह रहे हैं आपकी वीडियोस वायरल हो गई हैं। वीडियोस नॉर्मल है यार। किसने की है वो? यार वो या तो तुम कर सकती हो, हाँ। ठीक है, जेन्युइन बात अगर हो, या तो वो वीडियो तुम्हारी तरफ से लीक आउट हो सकती है, या रजब की तरफ से लीक आउट हो सकती है। नहीं, जिस दिन हम लोग मिले थे उस दिन हमने बनाई थी वो वीडियो। नॉर्मली जैसे एज अ फैन बनाते हैं या एज अ फ्रेंड बना लेते हैं, नॉर्मली बनाई थी। और मैंने वो जो वीडियोस थी वो एज अ फैन तो नहीं बनी हुई थी, ठीक है। जो फैंस की वीडियोस होती है ना, वो ऐसे साइड से रख के लेती हैं, ऐसे फैंस भागे भागे जाते हुए ले लेते हैं, ठीक है, बंदा को शॉट आउट दे देता है ऐसे, ठीक है। ये वीडियोस थी फ्रेंड्स वाली। साफ पता चल रहा है कि रजब भट्ट पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, इनकी अच्छी दुआ सलाम है, ठीक है, दोस्ती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे गलत मतलब में आप ले जाओ, लेकिन ये साफ पता चल रहा है कि अच्छी दोस्ती है, ठीक है। ये वीडियो बना रही है, रजब पीछे आ रहा है। नॉर्मली ऐसे कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी सोशल मीडिया स्टार हो, वो अपने फैंस के साथ ऐसे वीडियोस नहीं बनाता, और स्पेशली वो कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, ठीक है, कोई शॉर्ट आउट दे रहा होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो इसमें बड़ी नॉर्मल से ये वीडियो बना रही है, जब पीछे खड़ा हुआ रजब लुक दे रहा है, तो ये इससे पता चलता है इनकी अच्छी खासी दोस्ती है। हाँ, फैंस वाला ये लुक नहीं है। सिर्फ उसको 1 डे पोस्ट किया था। वो 1 डे में ही मैंने बस पोस्ट करके सोई और सुबह किसके कहने पे रिमूव की? किसी के कहने पर रिमूव, ऐसे ही रिमूव कर दी? हाँ, मैं नहीं चाहती थी ना मेरी वजह से मेरे क्रश को नेगेटिव वो मिले, फेम मिले, नेगेटिव फेम मिले। तो यार फातिमा, वैसे एक बात है, ठीक है, सही है, अभी तो उस बंदे के ऊपर जो कंडीशन चल रही है और जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो फिर चारों तरफ से आता है। ऐसा ही है। अपने भी बुरे कहने लग जाते हैं, पर आए तो खैर उनको, वो तो किसी चीज़ में खुशी नहीं है आपसे। मेरा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू ये है, रजब भाई के लिए भी, मतलब भाई हैं, बड़े हैं, और ऑब्वियसली सी बात है कि कंटेंट की दुनिया के किंग हैं इस वक्त, राइट नाउ पाकिस्तान का प्राउड है। रजब भाई खुद से ज़्यादा इस सुर्खियों का पार्ट नहीं बनते।
नहीं यार, कुछ भी प्री प्लान नहीं है, उसके साथ हो रहा है। अब आप ये देखें कि आज से 2 साल पहले का उसका एक व्लॉग था जिसको लोगों ने जो है निकाला और उसको एक हाइप क्रिएट कर दी कि ये तो गुस्ताखी कर दिया ये वो, लेकिन वो 2 साल पहले का था। अब लेकिन गुस्ताखी वो 2 साल पहले यार हो वो उसने या अनजाने वो में 5 की साल थी, पहले हो, सही। अनजाने में की थी, खैर जानबूझ गुस्ताखी के नहीं देखिए, की थी। मैं यहाँ मेरा मोटिव ये है कि अगर किसी शख्स से गुस्ताखी हो गई और वो शख्स कुरान पर हाथ रखकर माफी मांग रहा है तो उसको वो माफ कर माफी देना का चाहिए। हकदार है। उसको माफ ठीक है? कर देना चाहिए। हमारे यहाँ का ना थोड़ा सा सख्त है ये मामला। आप ये देखें कि इतने बड़े बड़े मौलवीज की वीडियोस लीक हुई थी, आपको पता है ना कितने जी। बड़े बड़े मौलवीज की वीडियो लीक हुई थी, उस पर तो किसी ने कोई फतवा नहीं लगाया, उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। आपने ये तो देखा ही था कि मुफ्ती कबीर की कितनी घटिया नाजेबा वीडियोस लीक हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो तो फिर मुफ्ती है, ये तो फिर एक नॉर्मल सा यूट्यूबर है, व्लॉगर है। तो जब मुफ्ती साहब को कोई फतवा नहीं दिया तो इसको किस चीज़ के फतवे दे रहे हैं कि ये कर दें वो कर दें। इतना नेगेटिव, बंदे ने माफ़ी मांग लिया, आप माफ़ कर दो। यार यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये गलत बात कर रही है कि वो जो फतवा बनता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। मुफ्ती की नाजेबा वीडियो से लीक हुई हैं तो इसमें कौन सा फतवा लगा दिया जाए, ठीक है, इसमें कोई फतवा नहीं बनता। गुस्ताखी का फतवा बनता है, दीन इस्लाम पे कोई बात हो उस पर फतवा बनता है। हाँ, मौलवी साहब जो मर्जी करते फिर, ठीक है, उन पर पर्चा बनता है, वो लड़की वालों की तरफ से कुछ बनता है, ठीक है। वैसे मौलवी को लोग लान तान कर सकते हैं लेकिन उनको फतवा नहीं दे सकते, ठीक है। फतवा होता है दीनी बातों का, अब ये दुनियावी बातों का फतवा नहीं हो सकता। मतलब अब मैं किस सेंस में समझाऊं आपको, मैं समझ नहीं आ रही कि यार अगर तो कोई बात दीन की है, ठीक है, कोई बंदा दीन के बारे में कुछ बात कर रहा है, ठीक है, उस पर फतवा लग सकता है कि हाँ दीन में ऐसे तुमने गलत किया। अब वो जो इसका दुनियावी मामला है, ठीक है, अब इनकी जो वीडियो लीक हुई है, ठीक है, इस पे तो किसी ने फतवा नहीं दिया कि रजब भट्ट साहब इनकी वीडियो लीक हो गई है, ये मुसलमान ही नहीं रहे, ठीक है। अब किसी ने फतवा नहीं ना लगाया, हैदर शाह भाई किसी ने फतवा नहीं लगाया, क्योंकि ये बात दीनी नहीं थी, ये पर्सनली थी, ये दुनियावी बात थी। ऐसी बातों पे फतवा नहीं लगता। और दूसरी बात, माशाल्लाह से इनको नॉलेज काफ़ी है रजब भट्ट के बारे में, इनको एक एक चीज़ पता है, उनका आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या केस चल रहा है, हर चीज़। बाकी इसके अलावा इनके 3 माशाल्लाह रिलेशन है रजब भट्ट के साथ, ठीक है, एक दोस्ती का, दूसरा फैन का, तीसरा क्रश। तो बंदी की अच्छी हेलो हाय है, गलत सेंस में नहीं आपने लेके जाना। वैसे मैं बात करते हुए अक्सर मुस्कुराता हूँ तो लोग गलत मतलब ले जाते हैं, अब गलत मतलब नहीं लेना। वैसे बंदी की अच्छी दोस्ती है रजब भट्ट के साथ। आगे देखो जरा। नहीं, हमारे यहाँ का थोड़ा सा इस मामले में ना कानून सख्त है और आम आदमी को पकड़ नहीं लेंगे, देते माफी ना। आम आदमी को हाँ। पकड़ लेंगे। और जो खैर हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह से या मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकल गई हमारी पकड़ाई हो तो जाए। हम पूरी जिंदगी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे। देखिए हमारा एज एन होस्ट मेरा काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करूं या किसी को सही कहूं या किसी को गलत कहूं, ये मेरे पास राइट नहीं है। यहाँ फातिमा बैठी हुई है, फातिमा को आज बिठाने का बेसिक मतलब ये है कि फातिमा एक्चुअली हकीकत सीन है क्या। लोग, मैंने वीडियोस देखी, लोगों ने कहा कि तुम्हें ईमान की बद्दुआ लगेगी, तुम्हें ये लगेगी। अल्लाह करे तुम्हें, मुझे मैसेज कमेंट ज़्यादातर पता है क्या आ रहे हैं कि जो लड़कियां रजब की साइड ले रही है ना, अल्लाह करे उनको भी ऐसे ही शौहर मिले। अब मैं ये कहती हूँ कि जिस तरीके का रजब भट्ट है ना, मैं उसकी फ़ैन थी एक टाइम पे, अभी तो दोस्त हूँ, अभी भी फ़ैन कह लें आप। लेकिन मैं चाहती हूँ चलो अगर मुझे ये लड़कियाँ कह रही हैं ना तो मुझे ठीक है उसके जैसा शौहर मिले। वो इतना अच्छा बंदा क्या बात है, ईमान के साथ वो इतना लॉयल है। उसकी वीडियोस लीक हुई हैं लड़की के साथ, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन वो पास था। लोग पुरानी पागल वीडियोस हैं, लोगों के पास दिमाग नहीं है। मतलब यार मैच करो भाई, पुरानी वीडियोस का उसका लुक, अभी का उसका लुक। सब कह रहे हैं अभी की वीडियोस हैं, लेकिन वो अभी की वीडियोस नहीं है, वो बहुत पुरानी वीडियोस हैं। और पास्ट सबका होता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, ना आप दूध के धुले हुए हैं ना मैं दूध की धुली हुई हूँ, ठीक है। मेरे भी फोन में कुछ होगा, आपके फोन में कुछ होगा। नहीं, मेरे फोन में कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक बात कह मैंने रही हूँ क्लियर ना। कर दिया हाथ के हाथ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को नहीं। शायद नेगेटिव इससे इम्पैक्ट है। मेरे फोन में कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है ना यार। तो उसका फ़ोन हैक हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन उसने खुद से कुछ नहीं किया। अब हम लोग फ्रेंड्स हैं, ट्रिप पे जाते हैं तो आपस में लड़कियां चुगल मस्ती कर लेती हैं, वीडियोस बना लेती हैं, तो वो तो फिर लड़के हैं यार, उनका तो बनता है वीडियोस बनाना। तो किसी की वीडियोस ऐसे वायरल कर देना। रजब भट्ट जो है पाकिस्तान की इंस्पिरेशन है यार, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मुल्क को, इंडिया तक जा रही हैं उसकी ठीक है। वीडियोस और सब उसको लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बट अभी पर जो हमारी जो आवाम उसके साथ कर रही है ना, वो तो गलत है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यार मार्जिन रखना चाहिए, मार्जिन रखना चाहिए। किसी को माफ़ी का, किसी को इज्जत का, किसी को एहतराम का मार्जिन रखना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, सबसे बड़ी इस दुनिया में मिसाल जो है वो इंसानियत की दी जाती है। एज एन इंसान हम लोग को चाहिए कि हम मार्जिन रखें, लेकिन हम इतने पत्थर दिल हो गए ना कि हम मार्जिन नहीं रखते हैं। यार उसने इतना पैसा कमाया, उसने घर बनाया, उसने गाड़ी बनाई, हर चीज़ उसने की, क्या नसीब हुआ उसको। ये तो रजब भाई आप ही बताएंगे कि क्या नसीब हुआ क्या नहीं।
मुल्क में रहने के काबिल नहीं छोड़ा यार उसको, उसके मुल्क से निकालवा दिया गया, इतना मजबूर कर दिया गया कि वो अपना घर छोड़ के जा चुका है, अपने माँ बाप के साथ इजीली रह नहीं सकता, उसके घर पे फायरिंग हो रही है, उसके घर पे ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब उसको सुकून छीन लिया है, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मैं आपको किस ये काम का बता ऐसा रही हूँ। अच्छा यार, एक मैं बात बताऊँ, इतनी इन्फॉर्मेशन तो हैदर को, ठीक है, डॉगर को नहीं होगी जितनी इसको इसको है, ठीक है। बंदी पूरी पूरी साइड ले रही है, उसको ठीक ठाक नॉलेज है, मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूँ, ठीक है। अच्छी दोस्ती है, फिर मैं कह रहा हूँ अच्छी दोस्ती है, गलत सेंस में नहीं लेके जाना, लेकिन अच्छी दोस्ती है, बंदी को ठीक ठाक पता है अपने दोस्त के बारे में, ठीक है, मेरी दोस्त की लाइफ में ये चल रहा है। ऐसा किस काम का ऐसा पैसा? अब वो कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे सुकून की ज़रूरत है, बेचारा उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। रात को कहाँ सो रहा है, दिन में दिन कहाँ में उठ रहा कहाँ है। सो रहा है, दोपहर में कहाँ है। देखें, बीइंग अ यूट्यूबर, मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने ऑडियंस से और रजब भाई के ऑडियंस से कि यार मार्जिन दें यार, और जितने भी हमारे उकामे वाला हैं उन सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्जिन दें। कल को अल्लाह ना करे यार, हमसे भी गलती हो सकती है। इस वक्त जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, वो ट्रॉमा एक मौत, मतलब मौत आ जाए ना, इट्स नॉर्मल कि मौत आ जाए, भाई मर गया और फातिहा हो गई, चलो भाई दफीन हो गई, लेकिन ये मौत से बदतर जिंदगी है। यार उसने अपनी एक वीडियो में कहा था कि मुझ पे ऐसा टाइम आया है, मेरी माँ इस तरीके से रोई है कि मैं बस खुदकुशी कर लूँ, उसने ये बात कह दी थी, लेकिन वो जिंदा है तो अपनी माँ की वजह से जिंदा है। बेशक ऐसा ही है, लेकिन अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा फातिमा के डोगर भाई की और शेजी की और हैदर की और रजब की, इन चारों की एक और नाज़िबा वीडियोस लीक हुई है। कौन कर रहा है ये आखिर इसके पीछे कौन है? तुम उनकी दोस्त हो तो तुम्हें मालूम होगा। ये मुझे फ़ोन हैक हुआ था, ये शहजाद भट्टी वाला मैटर हुआ था, तो इसमें फ़ोन हैक हुआ था इनका, और ये शहजाद भट्टी ने करवाई थी। अच्छा जी, ये आप बिल्कुल खुला कह रही है? मैं बिल्कुल खुला कह रही हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, टिल लगा लें। ठीक है भाई, बिल्कुल ये पॉडकास्ट में चलेगा भी कि ये कह रही है शहजाद भट्टी ने करवाया था। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सब प्लान था? ट्रेंड नहीं था, दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी, फिर बाद में मिस्टर पतलू ने सॉर्ट करवाया था। मिस्टर पतलू ने और उनके एक शेख साहब दोस्त हैं, उन्होंने सॉर्ट आउट करवाया था, फिर वो जाके सॉर्ट हुआ था, वरना तो थी लड़ाई बहुत बड़ी। वरना आप ये खुद सोचे ना कि वीडियोस कैसी थी, आपने देखी है ना, कौन अपनी वीडियोस ऐसी वायरल करेगा? माँ बाप भाई बहन सब ने देखनी होती है, कौन अपनी इज्जत इस तरीके से उतारेगा? बिल्कुल ऐसे ही। खुद तो कोई इस तरीके से नहीं कर सकता। फ्रेंड्स में बनती है बहुत सारी उसके व्लॉग्स बच्चे देखते हैं, माएँ बहनें सब देखती हैं, तो वो अपनी इज्जत तो खुद नहीं उतार सकता, ना वो ना उसके दोस्त। वो फेमस ही इस बात पे, शुगल मस्तियाँ मजाक ये वो, सारी माएँ उसकी फ़ैन है, उसकी माएँ उसको प्यार करती हैं, सब माएँ अपने बेटे जैसा समझती हैं उसको, तो खुद वो नहीं कर सकता ऐसा ना, तो उसके साथ किया है। फिर बाद में सुलह सफाई हो गई, लेकिन गलत किया जिसने भी किया। अल्लाह पाक भाई बेहतरी वाला मामला करे। मैं फातिमा तुमसे और बात करूंगा, कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। लो जी, अब ये बंदा मरवाएगा रजब को, पक्की बात है। जैसे ये सवाल पूछ रहे कितनी दफा ट्रिप पे गई, अब अच्छा वो भी आगे से बताएगी पूरे ना इतनी दफा ट्रिप पे गई। अब ट्रिप से लोग जो मतलब निकालेंगे ना, आए हाय, अब ना रजब बड़ा बुरा फंसने वाला है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। लोग कहेंगे अच्छा जाकर ट्रिप मारता रहा है, और ट्रिप में समझ जाओ आ गया, ठीक है, लोग क्या क्या मतलब निकालेंगे। खैर देखो आगे कौन कौन से ट्रिप पे गई है और कहाँ कहाँ गई है। 2-3 बार? हाँ। वेरी गुड। कहाँ कहाँ गई? यार दुबई गई थी, ठीक है। इसके अलावा करबला गई थी, ठीक है। वो मैं कहीं पोस्टिंग नहीं कर सकती, एक ही वीडियो 2 वीडियो डाल दी थी तो मैं कितना बदनाम हो गई, लेकिन हम अपना अपना गए थे ना, तो वो अलग गए थे मैं अलग गई थी, तो वहाँ मिल लेते हैं जैसे फ्रेंड्स वैसे मिले, ऐसा कोई वो नहीं है। साथ ट्रैवलिंग नहीं की, वो वहाँ थे तो मैं चली गई, तो मैंने कांटेक्ट किया, जी आप यहाँ हैं तो ठीक है मिल लेते हैं, इस कैफे बैठ जाते हैं, ऐसा सीन है। अच्छा वेरी गुड, सही है। अच्छा अगर तो ऐसा सीन था फिर तो बात ठीक है, वरना लोग अब इस पे भी बात उठाएंगे कि हाँ 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 रजब वो तो नहीं व्लॉग में दिखाता, ये जो साथ होती है, ठीक है, जब मुलाकात होती है, हर चीज़ तो नहीं व्लॉग में दिखा सकते, लेकिन लोग यहाँ पे कहेंगे कि अगर इसने, ये अच्छी बात है इसने टाइम से क्लियर कर दिया कि वो अलग गया था मैं अलग गया था, हमने वहाँ पे मिल लिया। वरना जैसे इसने कहा ना कि हम मतलब 3-4 ट्रिप हमने किए हैं, तो लोगों ने बड़ा गलत मतलब निकाल लेना था, कहना था हाँ ट्रिप पे इसको नहीं साथ में लोग में लिया, ठीक है, बाकी लोगों को लेते थे, ठीक है, तो बाल बचे। खैर आगे देखो। इसके अलावा फातिमा ये तो चलो ठीक है चलता रहेगा, इसके अलावा तुमने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की अपनी? जर्नी मैंने स्टार्ट की थी ब्राइडल शूट्स से। सही है। उसके बाद मैंने फैशन शूट्स किए, फिर मैंने ड्रामों में छोटे छोटे रोल्स किए, उसके बाद अभी बस यही पॉडकास्ट वगैरह। अहमद भाई के साथ भी काम किया? अहमद बरकत, हाँ। कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? अब बहुत अच्छा था उनके साथ यार, वो ना बहुत थोड़ा सा ना वल्गर सा कंटेंट हो जाता है, तो वो
जिस तरीके का कंटेंट होता है उस तरीके का फिर मैं जवाब दे देती हूँ। तो फिर वो लोग उसके भी क्लिप्स उठा के ना वो भी टारगेट करते हैं कि भाई ये वल्गर है। अरे तो आगे से वल्गर बात हो रही है तो जवाब भी वल्गर देंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो सही है वो अहमद बट वो ये सारे लोग बरकत भाई ये इनका तो कंटेंट ही है ऐसा, मतलब दो मीनिंग वाला इनका कंटेंट होता है। वो जो बरकत तो जो भी बात करेगा ना उसकी डबल मीनिंग होगी, ठीक है। वो एक उसका बड़ा चला था हंसी हंसी वाला, लड़की अगर, चलो छोड़ो मैं क्यों लूँ यहाँ पे नाम, तो खैर उसका डबल मीनिंग वाला जो भी होता है ना कंटेंट उनका ये होता है। तो आगे से मतीरा भी अक्सर मतीरा भी बैठी पूरे पूरे जवाब दे रही होती है, तो ये भी होती है वहाँ पे, तो इनकी तरफ से भी पूरा आगे से जवाब आता है, ठीक है। कोई शर्मीलापन या बातों का लिहाज नहीं रखा जाता, पूरा आगे से जवाब आता है। ये तो सब चीजें चल रही हैं जिंदगी में। ये तो सब चीजें चल रही हैं जिंदगी में। ये जो ड्रामा आया इससे फैमिली ने तुम्हें क्या कहा? यार मेरी क्योंकि फैमिली सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो फील होता है फैमिली का होता है। मेरी ख़ानदान में वीडियोस चल रही हैं हर जगह, हर कोई फॉरवर्ड कर रहा है, हर कोई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न्स, मेरे मामू, मेरी खाला, सब फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई गलत वीडियो नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। लोगों की बैड कमेंट्स हैं और लोग उस पर एडिटिंग करके डाल रहे हैं, तो वो गलत चीज़ है। मैंने अपनी तरफ से कोई गलत चीज़ नहीं डाली, बल्कि मैंने अपने अकाउंट पे भी ईमान की भी तारीफ़ की है कि यार वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, बहुत डिसेंट बंदी है, उसके साथ उसका हस्बैंड भी वफादार है, सारी पास की वीडियोज़ हैं। और मेरा उससे कोई सीन रिलेशन है ही नहीं, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। और पहले मैं फ़ैन थी तो मैंने टैटू करवा लिया। उसके अलावा फैमिली ने तो मुझे उन फैमिली को मेरा पता है ना कि मैं कैसी हूँ, तो उनको मुझ पर ट्रस्ट है। जहाँ फैमिली सपोर्ट कर रही हो ना तो वहाँ पे फिर कोई कुछ भी कर लेना, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अब्बू मेरे साथ हैं, मेरी अम्मी मेरे साथ हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप रजब की फैमिली को देख लें, उसकी माँ उसका बाप उसके साथ है, बैकबोन, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अच्छा फातिमा, अभी रिसेंटली रजब के जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने टिकटॉक लाइव पर आकर पूरी बात की है अबाउट रजब और नेगेटिविटी बताई है। ऐसा है, सही किया उन्होंने, गलत किया? यार मैं तो ना उसके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी ना तो इसमें वो वल्गर आ जाएगा, वो गाली हो जाएगी, वो मैं दे नहीं सकती यार। लेकिन बहुत गलत बात है कि यार अगला बंदा अपनी बीवी नहीं खुद दिखाना चाह रहा तो तुम उसकी बीवी के नाम पे क्यों फेम ले रहे हो? बिला वजह की स्टोरीज बनानी है। मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी है, उसको सब पता है, उसके पास दिमाग है, उसको सारा पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। वो खामोश है, वो कुछ कर नहीं रही, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती। मतलब यार ऐसे थोड़ी होता है, आप फेम के चक्कर में अपनी बहन को भी वो कर रहे हो, बहनोई की भी कोई इज्जत नहीं रख रहे हो। मतलब बहनोई के ऊपर बैड टाइम चल रहा है, बहनोई के ऊपर बैड टाइम चल रहा है ना, यहाँ पे उसको हौसला देना था कि यार हम आपके साथ हैं। लेकिन या तो अपने ही दुश्मन बने हुए हैं यार। मेरा तो कोई वो सगा नहीं है ना, मैं तो और लड़कियों की तरह, जैसे कि और लड़कियां उसके लिए नेगेटिव वीडियोस बना के डाल रही हैं, मैं भी डाल सकती थी। मुझे फेम चाहिए होता तो मैं उसकी और वीडियोस डालती, मुझे फेम नहीं चाहिए था। यानी कि तुम्हारे पास वीडियोस हैं यार, 7 वीडियोस होती हैं ना, दोस्तों की होती हैं, तो मैं चाहती तो मैं फेम मिल सकती थी। बल्कि जो मेरे पास वीडियोस मैंने पोस्ट की थी ना, मैंने वो भी हटा दी कि मेरी वजह से अगले को कोई वो नुकसान ना हो या कोई बैड कमेंट ना करे। तो अच्छा यार ये बात तो ठीक है, अगर ये चाहती तो ये और फेम ले सकती थी, ठीक है, और भी वीडियोस डालती, ठीक है। इसके अगर ये मिलती रही है रजब के साथ तो फिर तो इसकी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज होंगी, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस होंगी उन दोनों की आपस में। अगर ये एक वीडियो पोस्ट करे तो उस पर लाखों में व्यूज़ आएंगे, मिलियंस में आएंगे, ठीक है। तो चाहे तो ये बहुत ज़्यादा फेम ले सकती है, या तो फिर ये कोई सीक्रेट फ्रेंड है शिखा रजब की, जिसको ये इसका ज़्यादा वायरल नहीं करना चाह रहे, वो इसने 2 लगा दी थी, वहां से लोगों ने पकड़ लिया। एक बार थोड़ी सी वीडियो ना सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाए, बेशक वो 1 मिनट बाद हट जाए, ठीक है, जैसे शाहरुख फंसा है पिछले दिनों मीम्स में इंडिया में ना, तो थोड़ी देर बाद आप कितनी भी वो वीडियो हटा लो लेकिन वो इंटरनेट से वीडियो नहीं जाती। फिर हो सकता है कि ये लोग सीक्रेट फ्रेंड हो, ठीक है, अपनी वीडियोस वगैरह ना रखना चाह रही हूँ। हाँ, वो एक गलती से अपलोड हो गई थी, तब लोगों ने पकड़ लिया। अगर वो ये वीडियो ना अपलोड करती तो आज तक किसी को पता नहीं चलना था कि कोई फातिमा नामी मॉडल रजब भट्ट की डाई हार्ड फैन है, ठीक है, उसने टैटूज बनवाए हुए हैं, ठीक है, वो रजब को इतना अच्छे से जानती है, तो किसी को पता नहीं चलना था। पे चढ़ रहे होते हैं ना तो बहुत सारे लोग आते हैं। खैर, जब अल्लाह पाक ने इतने सारी चीज़ों से उस बंदे को सुरखरू किया, सुरखरू होने का मकसद यही है कि वो राइट है। जब वो हर जगह राइट है, अल्लाह ने उसको कामयाब किया, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली कामयाब तो अल्लाह ताला। सारी बातें एक तरफ, दोस्ती एक तरफ, लेकिन जब आ गया ना उसमें वो लोहा आ गया है। जितना भी फेम, मतलब जितना भी फेम मिला है उसको, फेम के बाद उसमें एक एटीट्यूड, एक ईगो और एक मतलब कि इसको क्या कह सकते हैं कि मतलब रोब, किसी को भी कुछ भी कह सकता है ना वो, उनके अंदर आदत ही यही बुरी है ना, मतलब यही वो फौरन मतलब, ना हाँ। कोई कुछ बोलेगा ना आगे से गाली, और कर ले जो करना है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है, ये यही बैठे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आ रहे हैं मेरा पुत्र, ये वो, ये होना ये चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। उसके व्लॉग्स, लोग खाना खाते हुए व्लॉग्स देखते हैं और खाना खाते हैं,
मेरी फैमिली में भी सब उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, और एक वजह यही थी कि मेरी फैमिली में मेरी अम्मी को बहुत पसंद था, तो मेरा क्रश बन गया वो। लेकिन मुझे इतना नेगेटिव फेम क्यों मिल रहा है, मतलब यार मैंने सिर्फ वीडियोस उसमें, यार मैं ये कहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया। मैंने नॉर्मल एक फ़ैन की तरह वीडियो डाली। अब मेजॉरिटी में जितनी भी उसकी 7 मिलियन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम, वो यूट्यूब पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर। तो 7 मिलियन सब्सक्राइबर में उसमें 6 या 5 मिलियन तो लड़कियां ही होंगी। सोशल मीडिया पर्सन बंदा है, वो लाइव बैठता है रोज़। कौन से लड़कों के साथ लाइव बैठता है? लड़कियों के साथ ही लाइव बैठता है ना, लड़कियों के साथ ही फ्रेम बना हुआ होता है ना। अगर मैंने कोई वीडियो डाल दी है तो मुझे इतना नेगेटिव फेम क्यों दे रही हैं लड़कियां? गालियां दे रही हैं, उल्टी बातें कर रही हैं। मैं तो पढ़ ही नहीं रही यार, कि मुझे दिल में बुरा लग रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। रजब को मैं प्रमोट कर रही हूँ, उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, उसके बारे में मैंने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की। लेकिन ईमान मुझे गलत कह रही है, रजब मुझे गलत कह रहे हैं, कह रहा होगा पता नहीं, कहा तो नहीं है अभी तक, लेकिन अवाम बहुत गलत कह रही है। तो खैर टिश्यू ले लें आप। और दूसरी बात ये है गाइस, सही लड़की दुखी करती भाई लोगों ने। खैर बाकी ये फिलहाल तो रजब की स्पोर्ट में, ठीक है। अगर ये वाकई चाहती तो ये बड़ा फेम ले सकती थी। इसके पास बड़ी कोई ना पर्सनल सी वीडियोस होंगी, ठीक है, रजब के साथ, ठीक है। मतलब वैसी वाली पर्सनल नहीं, अब ये मिले हैं कहीं खाना खा रहे हैं या किसी रूम में, ठीक है, मतलब फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कहीं पे मिले होंगे ना, ठीक है। उस मूवमेंट पे अगर ये वीडियो कैप्चर करते हैं, वो लगाती है, तो इसको बहुत ज़्यादा फेम मिल जाएगा। और फिर वो जो एक लोगों के दिमाग में है कि इनका चक्कर है, वो बात पक्की हो जाएगी, ठीक है। ये चाहे तो इस चीज़ को लेके बड़ा फेम ले सकती है, ठीक है। हर बंदा, अभी तक इसको कोई नहीं जानता फातिमा मॉडल कौन है। मैं यकीन करो आपको बता दूं, सिर्फ लोगों को इतना पता है कि इसकी रजब के साथ वीडियो रिलीज हुई है, ठीक है। इसने हाथ पे टैटू बनाया हुआ है। इससे अलावा लोगों को इसका नाम तक नहीं पता, लोगों को नहीं पता। लोग तो ज़ाहिरा मलिक इसको ही बोली जा रहे हैं, ठीक है। हर बंदे ने, और जितने भी यूट्यूबर हैं मेरे जैसे सस्ते सस्ते, उन्होंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि इसकी पिक्चर लगा के ज़ाहिरा मलिक ने रजब भट्ट के बारे में ये बोल दिया। अब लोगों को इसका नाम भी नहीं पता, ठीक है। लिटरली अगर ये चाहे तो ये एक और ऐसी वीडियो लगाए तो इसको पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया, मतलब जहाँ जहाँ भी रजब की वीडियो देखी जाती है, वहाँ वहाँ लोग इसको जानने लग जाएंगे। मतलब इसको ठीक ठाक फेम मिल जाएगा। ऐसा वैसा फेम नहीं मिलेगा इसको, बहुत हाई क्वालिटी वाला, मतलब हाई स्टैंडर्ड वाला फेम मिलेगा। लेकिन इसने अभी तक रजब के बारे में कोई गलत बात नहीं की। हाँ, कुछ बातें ऐसी की हैं कि बस के मतलब हमारी फ्रेंडशिप है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब लोग यहाँ से मतलब कुछ और ले जाएं तो वो अलग बात है। बाकी बंदी अच्छी है, ठीक है। अगर ये चाहती तो बहुत गलत इस्तेमाल कर सकती थी। इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। ये रजब की सपोर्ट में है, इसको सारा पता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक अच्छे फ्रेंड की तरह अभी तक ये साबित हो रही है। ये ठीक है, बहुत सारे फैंस होते हैं, हमारे भी बहुत फैंस हैं जो मिलते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। इट मीन उसका मतलब ये नहीं है कि इसको नेगेटिव ही लिया जाए, कभी कुछ पॉजिटिव भी सोचें। और दूसरी बात ये है कि भाई मतलब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ। एक शख्स है, वो पॉडकास्ट में आकर रो रहा है और बता रहा है कि भाई मतलब एज एन फैन मैंने एक वो वीडियो बना दी थी, वो पोस्ट कर दी थी, वो मेरी गलती थी, मतलब उस गलती की ये सज़ा मिल रही है। उस गलती को मैंने सुधार दिया ना, वीडियो मैंने डिलीट कर दी, उसके बाद भी मुझे सुकून से नहीं रहने दे रहे। उस वीडियो को डाले हुए आज 6 महीने हो गए हैं, और वो 6 महीने से रोज़ मुझे कोई ना कोई फॉरवर्ड कर रहा है। कभी फेसबुक पे चल रही है, कभी कहीं चल रही है। ना मैं उसके साथ चिपकी हुई हूँ, ना मैंने कहीं से कुछ उल्टा सीधा कुछ मतलब क्लोज हुई हुई हूँ। नॉर्मल फ़ैन वीडियो है यार, क्यों? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? मैं ऐसे लोगों को कहूँगी कि थोड़ी सी गैरत खाएं आप लोग। आपके घर में भी बहन बेटियां, और आप लोगों का भी तो क्रश है, वो आधी से ज़्यादा लड़कियों का वो क्रश है। मुझे तो लग रहा है कि लड़कियां सिर्फ जेलस हो रही हैं, और जेलसी में आके वो मुझे डिफेम कर रही हैं और डीमोटिवेट कर रही हैं। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट। जितने बैड कमेंट करने ना कर लो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं तो अपना कंटेंट डालूंगी और बोलती रहूँगी जैसे बोलती हूँ। सही है, वेरी गुड यार, ये कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा। सही है, आप दुनिया को छोड़ दो, दुनिया तो खैर बोलती रहती है, उसका काम यही है। आप अपने काम पर फोकस रहो, और जो आपके काम है उस काम को बस अचीवमेंट की तरफ जाती रहो कि भाई मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है। लोगों का काम में बोला, लेकिन इससे तुम्हारे फेम में फ़र्क तो आया होगा। फेम में फ़र्क आया है, बिल्कुल आया है। मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं तो फिर होती। और डालो ना वीडियोस यार नहीं, मुझे ऐसा किसी के दम पे फेम नहीं चाहिए। क्या वो बात? तो मैंने एज अ फैन डाल दी थी, लेकिन फिर हटा भी दी थी। अगर मुझे किसी के दम पे ही फेमस होना होता तो फिर वो स्टिल अपलोड करती रहती ना, मैं करती ही रहती। यानी कि बहुत सारी वीडियोस हैं फातिमा के पास। हाँ ऐसा है, है? लेकिन मैं करती रहती ना फिर। और मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि अभी जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं किसी पुरानी लड़की की, तो वो पुरानी वीडियोस हैं, उसमें लुक भी पुराना है। मेरे पास तो रीसेंट लुक की वीडियोस हैं। तो मैं तो रोज़ एक नई भी वीडियो डालूंगी तो वो 1 महीने तक ख़त्म नहीं होंगी, और फिर मेरे भी मिलियंस में चले जाएंगे। लेकिन मैं किसी के दम पे फेमस नहीं होना चाहती, मैं अपने दम पे फेमस होना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपने दम पे ही फेमस हूँ। बात है।
एक दो सवाल और है फातिमा, उसका जवाब देना चाहो तो। रजब भट्ट को बहुत शौक है तोहफे तवाइफ देने का, क्या तुम्हें दिया आज तक? यार मुझे बहुत सारे तोहफे दिए हैं। मुझे ये मेरा पत्थर है, उन्होंने मुझे करबला से दिलवाया था। इसका नाम है अकीक। अकीक, सही है। पर्पल अकीक, ठीक है। उसके अलावा ये रिसेंटली अभी भारत में, तो अभी लाहौर गई हुई थी ट्रिप पे, तो ये 3 दिन पहले की मेरे घर पे डिलीवर हुई हुई है, मैंने अभी ओपन की है। तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स रजब भट्ट है की तरफ से? जी, न्यू सही वर्जन है। ऑफ रोलेक्स है, ठीक है, ये है। और उनको खुद को भी बहुत शौक है रोलेक्स बिल्कुल ऐसा ही, का। तभी मैंने ये बात पूछी। और ये घड़ी की मुझे वाइब थोड़ी सी ऐसी लगी कि ये रजब भट्ट टाइप की घड़ी है। तो हाँ। अभी भी स्टिल कांटेक्ट में हो? हाँ। तो अच्छा यार, यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, अगर तो ये वीडियो देखती है ना रजब की वाइफ ईमान, ठीक है, उसको ज़रूर बुरा लगेगा, ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया वो स्टार है, उसकी दूसरी लड़कियों के साथ दोस्ती है, ठीक है, वो लाइव पे बैठता है, लेकिन अगर किसी बीवी के सामने मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ रखी जाए कि वो एक लड़के का मतलब उसका हस्बैंड किसी लड़की को गिफ्ट भेज रहा है, ठीक है, बड़ी महंगी, को 45 लाख की, आगे ये बताएगी 45 लाख की, ठीक है, घड़ी भेज रहा है, तो भाई उसका दिल तो दुखेगा, ठीक है, वहाँ पे उसका दिल दुखना बनता है। जितना भी सोशल मीडिया स्टार है या फिर कितना भी कोई सेलिब्रिटी क्यों नहीं है, ठीक है, इतना पर्सनल किसी को भेजोगे या तो फिर वो हो ना सारी दुनिया के सामने है, ठीक है, बहुत अच्छी दुनिया के सामने दोस्ती चल रही है, इनका दुनिया के सामने मिलना मिलाना है, वहाँ पे अगर गिफ्ट भेजा जाए तो वो चीज़ हो जाती है। अगर आपकी किसी के साथ प्राइवेट दोस्ती है, आप प्राइवेट में उसको गिफ्ट वगैरह भेज रहे हो, तो फिर अगर ये वाला क्लिप ईमान देखेगी तो उसका दिल दुखेगा। इसको चाहिए था, अगर है भी तो चलो इसको हाइड रखती इस चीज़ को ना, भाई लोगों को ना बताती, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पे अगर ईमान देखती है क्लिप तो उसका बड़ा दिल दुखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की थोड़ा गलत बोल गई मेरे ख्याल में। अच्छा, तो सलाम दुआ है। बात हुई इस टॉपिक पे, मतलब Normal- सलाम दुआ पे कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख 45 लाख? जी, आप गूगल कर लें। 45 लाख की घड़ी एक सलाम दुआ पर? दोस्त है ना, ठीक है। अभी तो यार मैंने मतलब सलाम दुआ है, फिर हमारी बीच में बात नहीं हो रही थी जब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, लेकिन फिर जब मैं रिग्रेट कर रही थी कि यार नहीं नॉर्मल है सब, मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो सब सॉर्ट आउट हो गया था। तो फिर मेरी बर्थडे थी 4 जून को, तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। टोटल कितने गिफ्ट दिए रजब ने तुम्हें? काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स दिए हैं। और अपने ब्रांड का परफ्यूम दिया? अपने फ्रेंड के, हाँ, शेर है मेरे पास, जो मुझे पसंद है वो शेर है। और रजब वाला जो रेड वाला है उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा वो। और मुझे उन्होंने, छोड़ देते हैं इस टॉपिक को यार, नहीं बताओ, अब जब skip कितना कर बता देते दिया हैं। 45 लाख की घड़ी यार का, तो हमने ये बताओ। मतलब वो आए थे जब, तो हमने काफ़ी ट्यूनिंग की थी कपड़ों की, सेम दोस्त की हैसियत से? हाँ। क्या बात है। जिस कलर की वो शर्ट पहनते थे, ट्राउजर पहनते थे, उसी कलर का सेम शर्ट ट्राउजर मैं पहनती थी। मैं आपको दिलवाते दिखा थे? सेंड क्यों करूंगी, पिक्चर्स आप लगाइएगा। सही है, डन। तो वो तो With वैसे your भी permission, हाँ हाँ, वो तो वैसे भी पोस्टेड है, तो मतलब पोस्ट की थी उस टाइम पे, अभी नहीं है। तो वो सेम हमने लगाई थी, तो हाँ। वेरी गुड यार। फिर मैंने जिस दिन टैटू बनवाया था, तो मैंने कहा था मुझे पिक्चर लेनी है, तो आप अपने फ़ोन से मेरी पिक्चर लें, मेरे हाथ की, और मैं अपने फ़ोन से लूँगी आपके हाथ की। तो सेम वो पिक्चर भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दूँगी, आप लगाइएगा। फ़ैन हूँ आखिर मैं। अच्छी बात है यार। फैन होने पे अगर ये सब चीजें मिल रही हैं तो रजब भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार। बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है यार, यार। माशाल्लाह, जबरदस्त यार। अच्छा, रजब के जो दोस्त हैं डोगर, हैदर, शैजी और जहांगीर, इन लोगों से है बातचीत? डोगर जो है वो बहुत ही ना चुगली है, ठीक है। बहुत तफरीयाँ करता है, बहुत ज़्यादा ही। और जो हैदर है वो बहुत मासूम है। अभी उसकी भी कुछ वीडियोस भी आई हैं, और लोग कह रहे हैं कि हैदर की बंदी रिवील हो गई। तो भाई ऐसी कोई नहीं बना लेते ये लोग बंदियां ना ही वो शादी करेगा, ना ही ऐसा सीन है। ये लोग अपनी माँ की मर्जी से ही शादी करते हैं। सही है, बिल्कुल जैसा रजब ने की थी। कितना पुराना, 7 साल का उसका रिलेशन था रजब का, कि इसने किसकी मर्जी से? अम्मी की मर्जी से। चाहे उसका नसीब चला नहीं चला, उसके लग गए नहीं लगे, वो उसका नसीब है, उसकी बीवी का नसीब है, ठीक है। यार ये 7 साल के रिलेशन वाली मैं नहीं, मुझे नहीं पता कोई ऐसी यार है, तो आप लोगों को बताना मुझे। रजब का किसी के साथ 7 साल पुराना रिलेशन रहा है किसी लड़की के साथ? पता नहीं, इस बारे में मुझे नहीं नॉलेज यार। होने के बाद हैदर से आमना सामना हुआ है? हैदर से काफी दफा, जब रजब से मिली हूँ मैं, हैदर से मिली। वीडियोस, अभी जो वीडियो हैदर भाई की, हैदर साहब की जो आई है, उसके बाद सामना हुआ है? अभी लाहौर में हुआ था। हाँ, क्या हुई बात? हुई, कहा
यार वो कह रहे थे कि AI जनरेटेड है। अच्छा, ऐसा है? अल्लाह बेहतर जाने, मैंने कभी आपको ऐसा लगता है? यार ऐसे तो नहीं लगता, लेकिन जब हैदर भाई कह रहे हैं कि AI जनरेटेड है तो भाई हैदर भाई मानते हैं हम AI जनरेटेड है। क्या मशवरा देना चाहेंगे हैदर को? मैं मशवरा देना चाहूँगी हैदर भाई, जितनी भी जो 2 नंबर लड़कियों से आपकी दोस्ती है ना, वो आप ख़त्म कर दें। आप सीरत भी ना देखें ना सूरत देखें, कुछ भी मत देखें, आप बस ख़त्म कर दें। Good. ये मैंने बहुत अच्छा इशारा दिया है, आप समझ जाएंगे। ठीक है। और जहांगीर भट्ट, अच्छा जहांगीर भट्ट को देखा है कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया वो नहीं है, क्योंकि वो अपनी बीवी बेटी इसमें ही ज़्यादा रहता है और वो नहीं है इन सब चीज़ों में। इन जहांगीर भाई, क्या बात है जहांगीर भाई। अच्छा जहांगीर भाई के बारे में और अब बताओ। से जब से ये वीडियोस वायरल हुई हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज आई हैं, आपने लाइव पे देखा हो नहीं देखा हो, मास्क पहन के मास्क- बैठते हैं यार। क्यूट। अच्छा मैंने उनके बारे में कुछ लोगों से पूछा भी, उन्होंने कहा जहांगीर जो है ना वो हीरा बंदा है। बहुत अच्छे हैं यार, मतलब जब मेरी और रजब की थोड़ी बात नहीं हो रही थी, हमारा थोड़ा वो चले गए थे UK US और ये सब। शादी के बाद? नहीं, अभी जो बीच में मतलब शादी के बाद ही गए हाँ, ना? शादी के बाद अभी जब गए थे ना, तो मतलब मैं तुम्हें ऐसा जाके तुम्हें सही लगता है कि तुम सही कर रही हो फातिमा, ये कि जब तुम्हें पता है कि एक शख्स है वो किसी का शौहर है हाँ, और तुम उससे दोस्ती रख रही हो, ठीक है ये? तो यार 10,000 लड़कियों से उसकी दोस्ती है सही यार। है। लाइफ पे बैठते हैं तो दोस्त आपस में दोस्ती होती है तो लाइफ करते दोस्ती हैं ना। होना ठीक है, लेकिन 45 लाख की घड़ी देना बहुत सोचने वाली बात यार है। तो उनके, रकम है। मेरी बात सुने ना, उन्होंने उनकी जो एक व्लॉग है ना, उसकी इनकम ही 50 अबव लैक्स है। उनकी है, ठीक है, सही तो है। यार आप बिल्कुल जब- ठीक कह रहे हो। उनकी एक व्लॉग की जो अमाउंट है वो 50 लाख से अबव above है। वो तुम्हारे लिए थोड़ी है। तो यार जो भी है वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितने लोगों के लिए कितना करते हैं। कभी तो मुझे किसी को पता है कितना down कभी to किसी earth को उम्र पे भेज रहे हैं, कभी किसी को करबला। भेजा है? मुझे भेजा है, मेरी माशाल्लाह। मामा को भी भेजा है। क्या बात है भाई। और करबला भी? करबला भी, हाँ करबला। वेरी गुड। चलो भाई फातिमा, आप इस पॉडकास्ट के बारे में क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, आपने अपनी राय नीचे कमेंट में लिख देनी है। आपको क्या लगता है कि ठीक है जितनी लड़की ने बातें की हैं वो ठीक है, गलत है? ठीक है, इतनी दोस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ठीक है, इसका ईमान पे क्या इम्पैक्ट जाएगा? ठीक है, तो बाकी यार एक तो सोशल मीडिया के बंदे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारा कुछ आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका हस्बैंड सोशल मीडिया स्टार है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको फेस करने को मिलेंगी, आपको पहले रेडी रहना चाहिए। अगर वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।